अगर किसी को लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना हो तो आज की डेट में वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए? First thing that you should do is optimize your profile, and numbers really work in cover picture. It attracts the audience. So optimize the bio. Third thing that they should be doing is add a really good experience section. तो एज अ न्यू फ्रीलांसर अगर कोई करियर स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट क्लाइंट कैसे ला सकता है अपना? Okay, so the most important thing is get a portfolio. पहले तो मैं मिथ थोड़ा ब्रेक करूँ बिगनर्स वालों के, कोई क्विक मनी नहीं है. फ्रीलांसिंग इज एज डिफिकल्ट और मोर डिफिकल्ट देन अ जॉब. एंड प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं? एक्सपीरियंस की भी आप पे होनी चाहिए आपकी प्राइसिंग, या आपके सर्विसेज की भी आप पे होनी चाहिए? लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस होता है? लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर से आप अपनी फुल टाइम इनकम नहीं कर सकते हो एज ऑफ नाउ. आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एज ऑफ नाउ. लिंक्डइन से जॉब के लिए अप्लाई करने का राइट वे क्या होता है, सही तरीका क्या है? हेलो एंड वेलकम बैक टू द आईएल शो. 2025 में आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस और आपके करियर के लिए? आज का हमारा पॉडकास्ट इसी के ऊपर बेस्ड है. आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने काफ़ी यूनिक अप्रोच के साथ 2025 में अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है. आज की हमारी गेस्ट है साक्षी दर्पण, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं. कुछ ही सालों में साक्षी ने लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड की है. आज की डेट में साक्षी के लिंक्डइन पे 90,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. इसी के साथ ही लिंक्डइन की टॉप वॉइस कंटेंट क्रिएटर भी रह चुकी हैं. इतना ही नहीं, साक्षी एक टेडेक्स और जोश टॉक स्पीकर भी हैं. ऑल्सो एट द एज ऑफ 25 साक्षी ने एक कंपनी की स्टार्ट की शैकबेरी के नाम से, जो कि एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है. इसके थ्रू उन्होंने कई सारे फाउंडर, कोचेज एंड एजेंसी ओनर्स की पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प की है. तो आइए जानते हैं साक्षी से कि किस तरीके से आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं आज की डेट में और अपने बिजनेस और करियर में इसका फायदा उठा सकते हैं. हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है. एक कंटेंट क्रिएटर से लेके लिंक्डइन टॉप वॉइस, देन एक एजेंसी ओनर. तो इस यंग एज में आप इतना कुछ कैसे अचीव कर पाएँ? अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2018. 2018 में मैं कॉलेज में थी, फाइनल ईयर. 2018 में आई पास आउट. तो 2018 में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी तब कंटेंट राइटिंग करते थे, और मुझे कंटेंट आई डिडंट नो कि उसको कंटेंट बोलते हैं, बट मुझे ऐसे लिखने का बहुत शौक था. तो मुझे किसी ने बताया था कि इफ़ यू नो हाउ टू राइट एंड इफ़ यू हैव इंटरेस्ट तो आप पैसे कमा सकते हो. नाउ एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग आइडिया था दैट ओके, अगर मैं पैसे कमा सकती हूँ तो मेरा पॉकेट मनी निकल आएगा. जब मैंने स्टार्ट किया तो आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स. देन मेरे को ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते थे जो मैं फेसबुक ग्रुप से लेकर आती थी, एंड आई यूज्ड टू डू कंटेंट राइटिंग उसमें, ब्लॉग्स लिखना, even handling social media pages, and I used to earn good 5 to 10K a month as a college student, and I was very happy doing that. In 2018, and that was pre-COVID, pre-demonetization era. वहाँ पे इतना कंटेंट और ये सब चीज़ें थी नहीं. एंड बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट तो 5-10 हज़ार रुपये अगर पॉकेट मनी मिल जाए तो बहुत. मुझे 1000 रुपये मिलते थे यार, मतलब वो भी उसमें मुझे कभी मांगना पड़ता था या वो ख़त्म हो जाता था. एंड आई वॉज नॉट स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स. मैं कोलकाता में रहती थी, मेरे पेरेंट्स झारखंड में. सो आई वॉज आउट फॉर माई कॉलेज डेज. तो फॉर मी इट वॉज लाइक ठीक है, इसमें मैं काफ़ी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है. तो दैट वॉज द आइडिया. बट जब मैंने ये करना स्टार्ट किया मुझे बहुत मज़ा आने लग गया. तब इतना कोई ट्रेंड नहीं था मार्केटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, सोशल मीडिया का. बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मज़ा आ रहा है, मतलब इसमें ना कुछ और एक्सप्लोर करते हैं. मेरा करियर ऑप्शन वॉज टू गो फॉर एन MBA विथ अ रियली गुड कॉलेज. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. तो मेरा था कि मैं कैट में अच्छे स्कोर ला के कोई IIM चली जाऊँगी एंड मेरी लाइफ सॉर्टेड है, एंड दैट वाज द प्लान. बट देन जब मैंने इसमें घुस गई एंड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई वुड डू जस्ट 1 to 2 years ऑफ लाइक WorkX एंड देन आई डू एन MBA, बिकॉज MBA में एनी वेज WorkX इज गुड. दो दे डिड नॉट अग्री विथ इट बट दे डिड नॉट स्टॉप मी ऑल्सो. सो आई थॉट ओके लेट्स गो हेड. तो मैंने एक जॉब ली अगेन एज अ कंटेंट राइटर. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एवर. इट वाज लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मेंशन है कि आपने अपना करियर एज अ कंटेंट राइटर ही स्टार्ट किया है, मतलब देन यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. यस, एंड अभी भी आई एम नॉट लाइक अ कंटेंट क्रिएटर. आई थिंक आई एम अ बिजनेस पर्सन, बट विल गेट टू दैट लेटर. सो कंटेंट राइटिंग से मैंने स्टार्ट किया. नाउ इन माय फर्स्ट जॉब आई वाज अर्निंग सम लाइक वो 10,000 रुपीज़. माय पेरेंट्स वर सुपर अनहैप्पी. एंड कोलकाता में आई थिंक that is what they pay you. I don't know about now, but that was the pay scale at that point for freshers and people who were just starting out. And I was doing content writing, I was doing blogs, social media, mostly these two things.
तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। वहाँ पे मैं लोगों से मिली, आई हैड अ मार्केटिंग टीम। तो मुझे पता चला कि यार इसमें कितना स्कोप है। एंड तब तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मुझे अगेन कुछ आइडिया नहीं था। So my manager used to, he was like a mentor. I learned a lot of things from him. Eventually, I realized that I really want to pursue this further. मैं इस जॉब में 2 साल नहीं निकालने वाली. So after 3 months, I resigned. I came to Delhi, started working with a startup, B2B startup, again as a content, now as a content marketer. Now this time, I was the only content person. So this gave me a lot of opportunity to learn so much about content, marketing, social media, everything. And since it was a startup, you know, not like in startups, there's not like one person doing multiple things. You have to do all the multiple tasks. Yes, exactly. तो मैं काफ़ी चीज़ एक साथ कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉलेज बेस, इट वॉज अ B2B SaaS प्रोडक्ट. नाउ SaaS प्रोडक्ट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. उसके लिए मैंने नॉलेज बेस पूरा स्क्रैच से खुद बिल्ड किया, ठीक है. देन उसका पूरा सोशल मीडिया आई वॉज लुकिंग एट, पूरा ब्लॉग्स आई वॉज लुकिंग एट, SEO में ऑफलाइन ब्लॉग्स, लाइक आई वॉज डूइंग एवरीथिंग कॉन्टेंट. इट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई वॉज लर्निंग. मेरे को मज़ा आ रहा था. देन करते करते आई रियलाइज़ कि यार इसमें बहुत स्कोप है. इवन आई वॉज इम्प्रूविंग सो मच एज अ you know, in my job also I was flourishing. I had good salary by then. Now COVID came. Now in COVID most of the businesses obviously got shut down and लोगों का downfall आ गया था. In my case opposite happened. क्योंकि लोग ऑनलाइन आ रहे थे तो डिमांड बढ़ गई कंटेंट की. सो माई स्किल सेट वॉज लाइक अ ब्लिस. इट वॉज मोर आई वुड से you know like required at that time and more valued. Now कंपनी शट डाउन हो गई बहुत ज़्यादा उस वक्त पे. बट माई कंपनी वॉज अ B2B एडटेक स्टार्टअप. नाउ यू नो एडटेक बूम कर गया था उस वक्त पे. तो जब सब कुछ डूब रहा था, मेरा करियर ग्रो कर रहा था और मेरी कंपनी भी ग्रो कर रही थी ना. वो स्टार्टअप बड़ी हो गई बहुत ज़्यादा. इन द कोविड एरा वी वेंट फ्रॉम 10 एम्प्लॉयज़ टू लाइक 40-50 एम्प्लॉयज़ एंड मार्केटिंग टीम बड़ी हो गई. नाउ मैं एज अ कोर टीम में थी. अब you know I had a big team, everything, my responsibilities increased, they promoted me, gave me good hike, everything was going fine. And क्योंकि कोविड आ गया था तो that time I wanted to do more because सब घर में ऐसा अकेले बैठे थे and apart from job I had nothing to do. Yes, so that's when I thought कि यार कुछ करते हैं. मतलब मैं पहले भी freelancing थोड़ा बहुत करती थी कॉलेज में. So let's do some freelancing, make some more money ऐसे साइड में. So that's when I started becoming active on LinkedIn. It was 2020. I had what dead account, 200 connections थे. सबके जैसे normal profile होती है वैसी थी. So I as a content writer, I तो knew ना how to write content that would gauge audience. So I started writing on LinkedIn. I mean I had no expectation from that. I was just writing कि ठीक है क्या करें अब फ्री टाइम है हमारे पास. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मेरे को कोई कनेक्शन मिल जाएगा मार्केटिंग का, कुछ अच्छा हो जाएगा, मे बी मेरे करियर में कोई रिकमेंडेशन मिल जाएगी, ऑल ऑफ दैट. एंड MBA आई हैड पुट इन द बैक बर्नर कि 2 साल में कर लेंगे ना, कौन सा भागा जा रहा है. एंड आई वॉज जस्ट 21-22 एनीवेज, तो मेरे पास बहुत टाइम था. सो आई थॉट ठीक है इसको बाद में परसू करते हैं. नाउ वाइल ऑल ऑफ दैट वॉज हैपनिंग आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन. आई स्टार्टेड गेटिंग फॉलोअर्स बहुत फास्ट. एंड दैट टाइम दैट वॉज द एरा जब लोग इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट क्रिएट करते थे, फेसबुक पे करते थे, यूट्यूब पे करते थे, लिंक्डइन पे कोई नहीं करता था. I think I was one of the first few people who started creating content on LinkedIn in 2020. So when I started gaining a lot of followers, तो देखते देखते मेरे 10 के followers हो गए. And connections is different. Connections in LinkedIn is different than followers, right? मेरे followers 10,000 हो गए थे, connection मेरे 400-500 ही थे तब भी. So then I realized कि यार इसमें तो बहुत potential है. People really want to read what I write. So that gave me boost to write more. Now while that was happening, in 6 months nothing happened. I did not earn anything, but मेरे को ऐसे boost मिलता था बस कि ओ लोग मेरा content पढ़ रहे हैं, मेरे को appreciate कर रहे हैं. Engagement आ रही है, followers बढ़ रहे हैं. Yes, and in my company also people were starting to talk about it कि साक्षी content बनाती है and oh nice. Then I started getting job opportunities, better job opportunities from people saying कि आप हमारी कंपनी में as a content marketer आ जाओ. Inbound आती थी मुझे. But I wanted to stay with the company because I grew so much, so I had like my personal I mean soft corner for the companies. I didn't want to switch. ठीक है ऐसे चलता रहा. Then I started getting request from founders asking कि आप जो अपने प्रोफाइल के लिए करते हो, लिखते हो, जो भी करते हो, वो आप हमारे लिए कर दोगे क्या. Now at that moment I didn't know that is called personal branding. This is a comparatively very newer term that at that point of time I didn't know it's called personal Even branding. personal branding introduced after the COVID when so many founders came online and started creating content for their brand. Correct. So it was that time only that even I was the first entrant कि हाँ पर्सनल ब्रांडिंग मेरे लिए भी न्यू था, क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग. तो मैंने दूसरों के लिए करना स्टार्ट किया.
again I started making like side income, good 30K 40K a month. Now I was happy कि ठीक है, it's good ना, मतलब I'm having a job also and side में मैं ये कर पा रही हूँ, तो all over like throughout I was able to make like 1 lakh rupees. Now as a 22-year-old with no MBA, I was like, oh my god, this is so crazy. Right. So that gave me MBA more student boost. not getting that kind of package. Yes. IIM से भी लोग आजकल MBA करके भी उनका पैकेज नहीं लग रहा है, हाँ, even उनको जॉब भी नहीं लग रहा नहीं है. लग रहा है. It's So yeah. उस तो- टाइम पे वो एक बहुत बड़ी क्या मोटिवेशन आ जाती है उस टाइम पे कि अगर आपको Correct. इनिशियल लेवल पे अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाती है कि हाँ दिस इज द राइट थिंग व्हिच आई एम डूइंग एंड आई कैन बिल्ड करियर इनटू दिस. करेक्ट. तो मुझे भी वही मोटिवेशन आ गई. मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है. अब when you start seeing result, you don't want to stop. राइट. सो आई यूज टू टेक फाउंडर्स का 1-2 प्रोफाइल, 2-3 प्रोफाइल, जितना मेरे को टाइम अलाउ करता था, एंड आई वॉज गोइंग ऑन विथ माई. तब मेरा जॉब में ना इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, बट क्या हो गया कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया जॉब में, एंड माई फोकस शिफ्टेड. पहले क्या है, मैं जॉब में बहुत फोकस ओवर डिलीवर करती थी. अब वो ओवर डिलीवर करने की एनर्जी नहीं बची, बिकॉज आई वॉज पुटिंग ऑल माई एक्स्ट्रा एनर्जी इन दिस फ्रीलांसिंग थिंग, एक्स्ट्रा इनकम वाला थिंग. So by the time this was happening, I got an opportunity to join one of the biggest edtech companies in India, Unacademy. Now Unacademy was building very interesting. Unacademy was building a product which was the competitor of my that time edtech company. They were building a new product. वो हमारा direct competitor था. क्योंकि मैं अपने कंपनी के कोर टीम में थी. आई टोल्ड यू ना, लाइक आई वाज द फर्स्ट पर्सन दे हायर्ड इन द मार्केटिंग, एंड देन आई सॉ फ्रॉम 5 people team to 40 people team. So they knew that I was the one who did everything in marketing and everything in content. So they just came to me and told me, we want to hire you. Like there was one interview, that's it. There was no assignment, nothing. They just knew कि तुम ही थी 2 साल से वहाँ पे, and they could see my name also everywhere. Right. And also you are creating content for yourself For myself and the brand also. as well. Yes. So they know that this is the person, This is the right person. person who can do all the marketing tasks Exactly, and content. and that was the direct competition. And then when I heard that it's like, and the name is Graphy by Unacademy. I don't know how many people know, but a lot of people I think now know this name. It's Graphy by Unacademy. Now at that point when Graphy was still in the like building phase, that time they just hired me. They told कि हम आपको X hike दे देंगे, you just come. Now they gave me a really good hike, and I joined Unacademy now. Now once I joined Unacademy, people already trusted me because they knew कि आप सामने competitor के साथ के वहाँ से आए हो, हम जो product build करना चाह रहे हैं आप already उस पर काम करके आ रहे हो. Right. So I had a lot of inputs to give them. Everybody already trusted me. I was flourishing there also, and ये side में ये चल रहा था अपना ठीक Freelancing नॉर्मल. हाँ, उस पर मेरा डिसेंट फोकस रहता था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग इन Unacademy ऑल्सो. सो दैट स्टार्टेड ग्रोइंग. नाउ इन 2000, दैट वॉज 2021. नाउ बाई द टाइम 2021 अप्रोच्ड, मेरा ये वाला भी बढ़ने लग गया, फ्रीलांसिंग वाली थिंग. आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इंक्वायरीज, बट आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल इट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता था. आई ओनली हैड 24 hours लाइक एवरीबडी एल्स. उसमें मुझे एक डिमांडिंग जॉब भी करनी है, फ्रीलांसिंग भी करना है. सो दैट I was then working round the clock. There was a time in 2022 early, like Jan Feb, when I was literally working every waking moment. कि अगर मैं 8 घंटे सो रही हूँ तो बाकी का टाइम काम ही कर रही हूँ, बिकॉज आई गॉट सो एडिक्टेड. जॉब तो करना पड़ेगा बिकॉज जॉब है, उसके अलावा मज़ा आ रहा है, Side income पैसे भी हो आ रही रही है, पैसे बढ़ भी रहे अब तो. सो एक मुझे याद है, देयर वाज 1 month जब मेरी जितनी सैलरी थी उतने पैसे मैंने बनाए, एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी. सो आई थिंक दैट समथिंग हैपेंड एंड आई वाज जस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक. Then some people who knew me online, they didn't know I had a job also because I did not position myself as a job person anytime. So a lot of people started telling me that it's unbelievable that you are working at a full-time job also. Now, why don't you leave your job? Now that was such a weird idea because I never thought I would leave a good job at a good brand, paying me good money at such a age, no degree, all of that. Why would I leave it? But then a lot of people when told ki, you know what, why don't you leave and you'll grow. I was like, no, I am happy. Like this is stable. I don't want to leave a stable job. काइंड ऑफ कंफर्ट जोन, जब एक कंफर्ट जोन आ जाता है ना तो उस चीज़ से आदमी निकलने से पहले थोड़ा डरता है. Exactly. बट आई बिलीव कि एट सम पॉइंट आपको वो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा ताकि आप उससे बड़ा कंफर्ट जोन बिल्ड करो. Exactly. Now मैं रह रही थी दिल्ली में, नोएडा, right, Delhi NCR. My parents are from Jharkhand. And if I give you a little bit of background about myself, so the place that I belong to, it's like a village. वहाँ पे ना इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ना रेलवे, अभी भी रेलवे स्टेशन नहीं है, वहाँ पे जाना इज़ अ टास्क. सो नाउ आई नो वेयर आई कम फ्रॉम. आई नो लाइक इट्स टेकन मी सो मच ऑफ हार्ड वर्क टू बी हियर. नाउ हाउ कैन आई जस्ट लीव माई जॉब? इट्स नॉट एज अ लीविंग माई जॉब. इट फील्स लाइक बैड इन अ मिडिल क्लास
फैमिली का, किसी बच्चे के ऑल्सो जॉब क्यों पेरेंट्स को छोड़ना है? कन्विंस करना इस टॉपिक पे कि यार जॉब छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करना, क्योंकि बीइंग अ मिडिल क्लास उनका सबसे पहला ड्रीम ही होता है कि बच्चे के सबसे पहले सेटल हो जाए, जॉब लग जाए, यस यस स्टेबल इनकम हो, स्टेबल लाइफ हो, बिकॉज दे डोंट वांट कि हाँ स्ट्रगल करे या रिस्क ले अपनी लाइफ के साथ। सो व्हाट यू आर सेइंग इज टोटली राइट. फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड विद अ डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स. वी आर बनिया. मेरे पापा का भी बिजनेस है, मेरे अंदर भी वो बनिया बिजनेस वाली चीज़. Now when when my father saw me working as around the clock, because COVID time था, we were working remote Right. while I was in an academy. So I was at my home. Now he saw me working all the time. My friends were already telling कि छोड़ दो, but it's like नहीं अभी नहीं. Then my father sat me down. It's like unbelievable. I have not seen a lot of like fathers like that, but okay, I'm blessed. He told me, he asked me कि कितने पैसे तुम बनाते हो. At that point he knew, but like ऐसे कभी पूछा नहीं था, because he didn't care मैं कितने बनाती हूँ. He was like अपने लिए कर रही हो ठीक, good, that's all I need to know. So then he asked me कि तुम्हारे जॉब से कितने पैसे बनते हैं, तुम्हें इन हैंड कितना मिलता है, इतने मिलते हैं, इतने अकाउंट में हर महीने आता है, तुम फ्रीलांसिंग करके कितना कमाती हो, इतना, एक क्लाइंट से कितना लेती हो, इतना. मतलब उन्होंने पूरा बाइफर्केशन मेरे से पूछ लिया. देन ही आस्क्ड मी जॉब को कितने घंटे देती हो, इतने, इसको कितने घंटे देती हो, इतने. ही इज लाइक कि ऑब्वियसली यू नीड टू लीव योर जॉब, कि तुम हाँ तुम 8-10 घंटे जॉब को देती हो, तुम इतने पैसे बना रहे हो, जो कि जॉब है ठीक है, ऐसे बनेंगे. तुम 3-4 ही घंटे देती हो, बट तुम इतने बना रही हो. वाई इफ़ यू लीव योर जॉब, तुम पूरा टाइम इसको दे सकते हो, देन तुम ज़्यादा ही पैसे बनाओगे ना, तुम ग्रो ही करोगे तुम. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई एम सो स्कैर्ड, मेरी सेफ्टी नेट है, मेरे को आदत लग गई है, 2 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, 2-3 साल हो गए थे तब तक, मुझे आई थिंक 3 साल हो गए थे, कि मेरे को हर महीने 28 तारीख को 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, मुझे कोई मतलब नहीं है उसके, छुट्टी लूँ ना लूँ, बीमार पड़ूँ, आई नो दैट आई विल हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, मैं कैसे छोड़ूँ, सेफ्टी नेट है मेरा. देन ही टोल्ड मी कि सबसे पहले तुम्हारी लाइबिलिटी ज़ीरो है. ही टोल्ड मी दैट तुम्हें एक पैसे घर देने नहीं होते हैं, विच इज़ ट्रू. देन ही टोल्ड कि वर्स्ट के सिनेरियो, अगर तुमसे कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें रेंट नहीं देना है, कुछ नहीं, तो तुम घर आके काम कर लो, यू नीड एन इंटरनेट ओनली ना, घर आके कर लो. सेकेंड थिंग, 6 months तक लाइक गिव अ टाइमलाइन, 6 महीने, 6 महीने में कुछ हो गया, गुड. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं होगा, तो 6 महीने के बाद दोबारा जॉब में चले जाना. तुम स्टूपिड तो हो नहीं, तुम इवन बेटर जॉब मिल जाएगी. क्योंकि आजकल बिजनेसेस भी देखते हैं कि अगर किसी ने खुद का कुछ स्टार्टअप किया है, खुद से कुछ बिल्ड किया है ना, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू क्या अगर कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा लेकर है. कि एक लाइफ एक्सपीरियंस होना, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना एक अलग चीज़ है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए. करेक्ट. एंड फाउंडर्स माइंडसेट भी यही रहता है. इवन अगर आप भी हायरिंग करते होगे, तो अगर आप एक कैंडिडेट है जिसने खुद से अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दोगे कि उसने किया है. तो ही न्यू या दे न्यू कि उनको कैसे आगे क्लाइंट का मैनेजमेंट करना है, कैसे उनको कंटेंट करना है आगे. करेक्ट. तो उन्होंने मुझे ये सब बातें जब बोली, तो मैंने भगवान का नाम लेके अगले दिन रिज़ाइन डाल दिया, लिटरली अगले दिन, बिकॉज मेरे मन में था वो ऑलरेडी बहुत टाइम से, बट आई डिड नॉट हैव द करेज. आई थिंक व्हेन योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स और योर लव्ड वन सपोर्ट यू, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. ठीक है, आई थिंक द सपोर्ट मीन्स अ लॉट. मतलब वो आपको ऐसा हिम्मत आ जाता है कि ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो ही नोज, ही लाइक ही विल बी देयर फॉर मी. तो मैंने छोड़ दिया, अगले दिन ही मैंने रिज़ाइन कर दिया. एंड एवरीबडी वाज सीइंग मी ऑनलाइन एनीवेज. मेरी कंपनी में सबको पता था, मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए थे, तो एवरीबडी न्यू कि यार ये कर रही है कुछ और. मतलब सो व्हेन दे सॉ माय रेजिग्नेशन, तो उन्होंने बोला एक काम करो, यू डोंट इवन नीड टू सर्व द नोटिस पीरियड, जाओ गो. तो आई वॉज फ्री इन द नेक्स्ट 2 days. नाउ आई आफ्टर दोज 2 days आई डिड नॉट इवन हैव टाइम टू थिंक कि मैंने जॉब छोड़ दी है क्या, बिकॉज आई गॉट सो बिजी बिल्डिंग एंड स्केलिंग कि अभी भी मुझे वो टाइम नहीं आया कि मैं सोचूं कि ओह जॉब मैंने छोड़ दिया, हाउ इज इट गोइंग. इट्स गोइंग ग्रेट, वी हैव स्केल्ड सो मच. सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी. सो अगर किसी को लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना हो, तो आज की डेट में वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए? ओके, सो अगर लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल. A lot of people want to build the personal brand, but and look at it as if it's something very complex. बट सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं हम कि सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे. बाय ऑप्टिमाइज, सही कवर पिक्चर, प्लेन सिंपल, जहाँ पे दे कैन टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू. ठीक है, एंड राइट द नंबर्स. फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा कवर पिक्चर देखोगे, तो मेरे कवर पिक्चर में लिखा हुआ है दैट आई हेल्प फाउंडर्स बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, एंड देन आई हैव रिटन द नंबर्स. फॉर एग्जांपल हेल्प 220+ क्लाइंट्स, all of those numbers. Similarly, अगर आप जॉब में हो, तो you can write, for example, you are in tech job, you can write something like helping
companies build softwares, something like that. Yeah, scale business from 0 to 50x, 50x to 80x. Exactly. Right. So like that, and numbers really work in cover picture. It attracts the audience. The second thing that they should be doing is optimize the bio. Now in the bio, a lot of people just write very random things, Right. and it's not very clear from the bio what exactly do you do. If you go to my bio, you will see that one of the things that I have written is I help in LinkedIn growth. अब जो मेरे टारगेट ऑडियंस है फाउंडर्स, अगर उनको चाहिए होगा जो उनकी लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करे, बायो में क्लियर कर दिया मैंने, हेल्प इन लिंक्डइन ग्रोथ. सिमिलरली अगर आप टेक में हो एंड यू हेल्प बिल्ड एप्स, यू कैन जस्ट राइट आई हेल्प ब्रांड्स बिल्ड एप्स, समथिंग लाइक दैट. इवन आप नीश और ज़्यादा नीश भी जा सकते हो अगर आपका काम और ज़्यादा नीश है तो. So optimize the bio. Third thing that they should be doing is add a really good experience section. In the experience section, they should be writing what exactly did they do in that particular job role. बहुत सारे लोग just experience add करके उसको define नहीं करते कि आपने क्या क्या किया, वो करना बहुत ज़रूरी है. Then there is a featured section. Featured section में आप अपनी important things highlight कर सकते हो. For example, if there is a deck that you want to show, that can be highlighted. कोई website जो आपसे रिलेटेड है दैट आप हाईलाइट कर सकते हो, कोई पोस्ट का लिंक हाईलाइट कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू कैन डू टू बिल्ड अ गुड प्रोफाइल. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड वेयर यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट, टॉक अबाउट योर वर्क एंड एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ थॉट लीडर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टेंट क्रिएशन. इन द कॉन्टेंट क्रिएशन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 3 पिलर्स बनाने हैं. ठीक है, आपको एजुकेट करना है इन द फर्स्ट पिलर, विच मीन्स कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपका स्किल सेट है, आपको उसके बारे में बात करना है. अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ तो मैं पर्सनल हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, हाउ टू अवॉइड यू नो, 2 क्वेश्चन मैंने बोला, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव डन टू बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड. सो एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग विच इज़ माई कोर स्किल सेट, वो मैं बात करूँगी. दैट इज़ एजुकेटिंग द ऑडियंस. The second thing is inspiring. Now how can anybody inspire? कोई कॉलेज स्टूडेंट आके बोल सकते हैं यार मैं कैसे इंस्पायर करूँ, ऑब्वियस सी बात है. Now inspiring doesn't have to be something big. जब आप अपनी स्टोरी बताते हो आप ऑलरेडी इंस्पायर करते हो किसी ना किसी को. सो इन इंस्पायर सेक्शन आपको बस अपनी स्टोरी बतानी है. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत बात करती थी इस फैक्ट के बारे में दैट वेयर आई कम फ्रॉम एंड I did not know how to speak English. अपनी जर्नी के बारे में बताना कि जर्नी किस तरीके से, उसको एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग. करेक्ट, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट कम्स इन द इंस्पायर सेक्शन. आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कि यार मैं कैसे इंस्पायर करूँ, ये आपको सोचना ही नहीं है. जस्ट टॉक अबाउट योर स्टोरी, हाउ यू हैव बिल्ड समथिंग, हाउ यू आर एबल टू डू एनीथिंग. इवन इन कॉलेज ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट. देन द थर्ड पार्ट इज क्रिएट द कॉन्टेंट विच इज़ अराउंड द थिंग्स दैट यू हैव बिल्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फाउंडर हो तो आपके बहुत सारे लेसन्स होंगे राइट, कि हायर कैसे करना होता है कोर टीम. देन यू कैन टॉक अबाउट हाउ टू गेट योर फर्स्ट इन्वेस्टर, यू कैन टॉक अबाउट हाउ टू नेगोशिएट विद अ क्लाइंट. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने करी है विच इज़ नॉट अबाउट योर कोर स्किल सेट बट समथिंग रिलेटेड टू वॉट यू डूइंग राइट नाउ, उसके बारे में आप बात कर सकते हो. सो इन 3 चीज़ों के बारे में यू शुड स्टार्ट टॉकिंग एंड दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ वेरी सॉलिड पर्सनल ब्रांड. एंड कंटेंट क्रिएशन में अगर हम लोग बात करें तो एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट डाल सकते हो, तो क्या वो सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन मिलती है, सेम टाइप ऑफ एंगेजमेंट मिलती है, या अगर एक लाइफ एक्सपीरियंस की भी आप पे कंटेंट लिखा जाता है तो उसको ज़्यादा अच्छी एंगेजमेंट मिलती है? सो आई थिंक हाउ टू यूज़ एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सम पीपल जस्ट डोंट नो हाउ टू यूज़ एआई. वो क्या करते हैं, दे विल गो टू ChatGPT एंड जस्ट आस्क कि हे ChatGPT हेल्प मी राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन सो एंड सो टॉपिक. आप अगर ऐसा कोई जेनरिक प्रॉम्प्ट दे के कोई एआई कंटेंट निकालोगे दैट इज़ यूजलेस, बिकॉज वो क्या है कि दैट्स एज गुड एज अ ब्लॉग. उससे वो किसी को ना हेल्प मिलेगी ना ही आपके पोस्ट पे ट्रैक्शन आएगा. सो हाउ इवन इफ़ यू वांट टू यूज़ एआई, यूज़ अ प्रॉम्प्ट विच इज़ हेल्पफुल. फॉर एग्जाम्पल आप एआई को और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, बता सकते हो दैट हे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल एआई हु यू आर rather than just going and say कि help me create a post. Just tell them कि hi, I am a personal branding agency owner. I run a personal branding agency and I help founders build their personal brands. Then the second thing you can tell them is the topic and elaborate the topic. For example, I want to talk about this particular topic. This should be the tone of the topic and the tone should be about how you write and how you want to speak to your audience. Then you can give them more inputs saying that I want it to be more detailed, I want it to be more precise, please add data, keep the characters in limit, all of those things.
So now when you give them a very like comprehensive input to an AI, the post will be much better. Even then, you should not be posting as it is. Now there is a post, you can use that as an outline. Now make changes, make edits as your own personal touch, because that personal touch an AI cannot add. Add your personal touch, and finally add some of the snippets of your life, your relatable things, and then it could be ready to go. So that is, you can use AI, but be more smart about it. Right. And do not use AI completely, like take a little bit of help. राइट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं आई थिंक इसको, कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट, सही प्रॉम्प्ट Yes. देना है बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बताया रोल डिफाइन कर दो कि खुद का रोल क्या है, देन कंटेंट किस टॉपिक पे होना चाहिए, टोन आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो ये Correct. सारी चीज़ें मेंशन करके थोड़ा सा और अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो एआई जनरेटेड कंटेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड जो ट्रेंड आते हैं हम लोगों के कंटेंट में से, बैक इन 2022 सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा रीच पाता था, एंगेजमेंट पाता था। Correct. देन फोटोज वाला ट्रेंड आया, कराउजल वाला ट्रेंड आया, इवन कराउजल में भी पीडीएफ अपलोड करके कराउजल वाला ट्रेंड आया, तो वो बहुत है। तो इस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? आई थिंक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का वो तरीका बस यही है कि यू शुड बी एक्टिव ऑन द प्लेटफॉर्म। जब आप प्लेटफॉर्म स्क्रॉल कर, लाइक देयर इज नो वन स्टॉप प्लेस ना कि वहाँ जाओ आपको चीज़ें लिख के मिलती है। इट्स नॉट दैट ईजी। सोशल मीडिया इज कंटिन्यूसली लाइक लाइक ग्रोइंग, एंड वी नीड टू बी अडेप्टिंग टू दैट लाइक चेंजिंग ट्रेंड। इसका तरीका यही है कि यू शुड बी सीइंग फॉर दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी एज अ रीडर कोई भी बता सकता है कि 2022 में लोग बस टेक्स्ट डालते थे, आज लोग पिक्चर्स बहुत डालते हैं। लाइक आज मैं किसी फाउंडर के साथ सेल्स कॉल पे जाती हूँ, दे आर नॉट इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, दे आर नॉट इनटू सोशल मीडिया ऑल्सो, बट उनको बस पता है कि यार साक्षी लोग ना बहुत पिक्चर्स डालते हैं अब, आई डोंट लाइक इट, और वाई आर पीपल पुटिंग सो मच ऑफ पिक्चर्स। सो आई थिंक यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग व्हेन द ट्रेंड इज चेंजिंग, जस्ट बी अ लिटिल बिट फोकस्ड and then start just to experiment about it. So our next question is, एक एजेंसी स्टार्ट करने में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? Okay, so there are two kinds of agency owners I know. One are the people like me जिन्होंने एजेंसी ऐसे स्टार्ट नहीं कर दी एकदम से, उन्होंने फ्रीलांसिंग किया, थोड़े बहुत क्लाइंट्स लाए, फिर पहला एम्प्लॉय हायर किया, फिर धीरे धीरे फ्रीलांसर से वो अपने आप एजेंसी ओनर में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज दैट वाज द राइट थिंग टू डू। देन देर आर अदर काइंड्स ऑफ एजेंसी ओनर जो डे वन से बोलते थे हमें एजेंसी बिल्ड करनी है, हमें करना ही नहीं है फ्रीलांसिंग। उन्होंने डे वन पे टीम बैठा दिया कि डे वन पे दे हैड अ सेल्स पर्सन, लेट्स से अगर एसईओ एजेंसी है तो एक एसईओ का बंदा था, एक वो थे। इवन इफ दे स्टार्ट विद अ 4-5 टीम, दे स्टार्टेड ऑफ एज एन एजेंसी। नाउ I would not have been able to start off as as the second kind of agency owner because I did not have that much of an experience to know कि क्या बैठाना है, क्या करना है, all of those things. Second thing, I didn't even have the money कि मैं शुरू में कैसे salary pay करूँगी. Now, if you don't come with a sea of experience and you don't come with a sea of wealth, just start off as a freelancer normally. Just take one client and then eventually grow. If you do have money, it's good to invest. Then hire a team on day one, get at least a BD person, get somebody who can deliver the core skill set. In my case, it could be a content writer, a social media manager, and then there should be you. So invest, build a website, invest in a good social media, profiles. Ads and all. Yes, so start investing. For me, I started investing very late. Once first I earned, then I started hiring. So the website and all of those things came pretty late for me in my journey. So I think you can take the route whatever you feel like. The easiest route is to get your first client as a freelancer and then eventually move into an agency setup. And how to get a first client? पहला client लाना ही एज अ फ्रीलांसर, अगर किसी ने जस्ट करियर स्टार्ट किया, उसका पर्सनल ब्रांड भी नहीं है, उसने कंटेंट क्रिएशन भी नहीं स्टार्ट किया है, तो उस केस में कैसे ला सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं बट वो इतने ज़्यादा क्राउडेड हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं कि एक्सपीरियंस फ्रीलांसर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एज अ न्यू फ्रीलांसर अगर कोई करियर स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट क्लाइंट कैसे ला सकता है? ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेट अ पोर्टफोलियो. नाउ पोर्टफोलियो आपको बनानी पड़ेगी. बिल्ड अ पोर्टफोलियो, नॉट गेट. पोर्टफोलियो लोग ना मेहनत नहीं करते. मुझे लगता है कि जो बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, पहले तो मैं मिथ थोड़ा ब्रेक करूँ बिगनर्स वालों के. कोई क्विक मनी नहीं है. फ्रीलांसिंग इज़ एज डिफिकल्ट और मोर डिफिकल्ट देन अ जॉब. यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक self discipline and commitment and some strong mindset, like skin in the game wali cheez, some thick blood, basically thick skin to want to become a freelancer. तो beginning में क्या होता है कि एक तो आप कभी कुछ लोगों को लगता है इजी मनी है कि यार मैं मैसेज करूँगा या मैं कुछ करूँगा, मेरे को क्लाइंट्स मिल जाएंगे, वो पैसे बनने लग जाएंगे. तो इफ़ यू आर दैट पर्सन,
just don't do it. It's not for you, it's not going to work out. But if you're hard working, if you want to play the long game, और आपको लगता है कि यार मेरे को इसमें करियर बनाना है, and I'm ready to do the things that is required to do, तो first thing that you need to do is build a good portfolio. Now I'm not saying solid portfolio because आप experienced हो ही नहीं, but decent portfolio बना लो कि about me डाल दिया, क्या स्किल सेट है वो डाल दिया. अगर आपने कोई भी काम नहीं करा है तो कोई सैम्पल काम करके डाल दिया. फॉर एग्जांपल अगर मैं राइटर हूँ तो मैं एक ब्लॉग कोई भी रैंडम टॉपिक पे लिख के खुद ही डाल दूँगी. अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं 10 सैम्पल डिज़ाइंस क्रिएट करके डालूंगी. अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो वीडियो एडिट करके डालूंगी. सो यू डोंट नीड टू गेट अ क्लाइंट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. यू कैन क्रिएट अ सैम्पल पोर्टफोलियो ऑल्सो. नाउ वंस दैट पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल यू वांट टू रीच आउट टू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ और मुझे पहला जीवन का वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट चाहिए, मेरा कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, तो मैंने अपनी जब पोर्टफोलियो बना ली, देन आई विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल जिनका मुझे लगता है कि वो मेरी सर्विस ले सकते हैं या जिनको मेरी सर्विसेज की नीड है. व्हाट आई विल डू इज़, फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 100 social media marketing agencies who are very active on Instagram, for example. Or I will create a list of 100 coaches who are, creating content on Instagram. I will reach out to them. I'll tell them that, hey, I am a video editor and आपके वीडियो में ये changes मैं कर सकता हूँ, and these are the problems in your current videos that you are editing. If you want, I can edit one sample video for you for free. This will be my pitch. Not exactly, don't copy like word to word, obviously. Right. You should tweak it as per your requirement. But आपको शुरू में थोड़ा बोलना पड़ेगा कि I'll give you one freebie. आपको देना पड़ेगा freebie शुरू में, because it's your first line. Now when you message 100 people, उनमें से कुछ लोग आपको हाँ बोलेंगे कि yeah, send me the first sample video. Now here the hard working freelancer should kick in. कि आपको उस वीडियो में मेहनत करके एक अच्छा वीडियो एडिट करके देना है एज अ सैम्पल फॉर फ्री. जब आप ये 10 लोगों के लिए करोगे, उसमें से एक बंदा आपको हायर कर लेगा. दे माइट गिव यू 10 वीडियोज़, 15 वीडियोज़, वट एवर टू एडिट. दैट्स हाउ यू बैग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. नाउ इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट, डू नॉट charge a lot of money and do not quote a lot of money. Just quote something decent. So that it will help you to build your portfolio. Yes. For the next big client. Correct. And a lot of people, again, they listen to successful freelancers, successful agency owners, and they feel like, अरे नहीं, high ticket ही charge करना है. Right. There will be a time for high ticket. Now is not that time. Now is the time to just get the first client who can pay you decent money. That's it. राइट. ऑल्सो इसका एक रोड मैप आई थिंक ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास अभी क्लाइंट नहीं आ रहे तो आप एक जॉब करो, वहाँ से अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. एंड जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा, इवन कई सारे एक्सपीरियंस जॉब एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं या जो फ्रीलांसिंग में एंटर करते हैं, उनके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है थ्रू देयर जॉब्स. एंड उसके बाद भी वो लोग फ्रीबीज एज अ फ्री में वर्क करते हैं टू बिल्ड कि हाँ आपको एक बार मैं डेमो देता हूँ, सैम्पल देता हूँ इस चीज़ का, आप देख के बताओ अगर आपको अच्छा लगता है. तो ये चीज़ इनिशियली जिसने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, सबको ही ऑलमोस्ट 95% लोगों को तो ये चीज़ करनी ही पड़ी कि स्टार्टिंग में जितने भी 1-2 क्लाइंट्स हैं उनके लिए फ्री में कुछ तो वर्क करके देना ही पड़ता है. करेक्ट. सो कोई अगर अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है तो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए? अगर वो कंपनी स्टार्ट कर रहा है या अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? Okay, so first of all, before you start an agency, get a client. Right. I think a lot of people again get into the mindset the of कि legal- मेरे को सब right. करना है, मेरे को कंपनी रजिस्टर करनी है, I need a GST, I need a website, I need this that. You don't need any of that. You just need to get your first client. Get your first client, have built some confidence and deliver a good service to that one client. There should be one client who is happy with what you are working, with the work that you're doing. Now once that client is happy, then you can start thinking of a way to get more clients. So once you feel that okay, I do have a lead pipeline, then start off with the agency part. Now you can hire your first salesperson or a first business development person. You can build your website. You don't need to get your business registered as of yet, but if you want to obviously come off as an authentic agency, then do register your business. Initially, you don't need to register as a company. You can just register as a proprietorship, which does not require a lot of liabilities. Right. Then after that, you can create your own email IDs in your own domain name. For example, if I create my website as sagway.com, I'll have your first email as sakshi@sagway.com. So small things. Get your first logo created. So these are the small basic things you can do to appear as an agency.
an authentic agency. And then once all of those things are sorted and you have a lead pipeline, then you can start, hiring more people as per whatever demand you have. राइट. सो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है फर्स्ट क्लाइंट के लिए? आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं? लेट्स सपोज किसी को अगर अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन या फिर टेक में वेबसाइट डेवलपर, तो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकता है? I think LinkedIn is the best, honestly. I mean, right now we are working with 35 plus clients on a retainer basis, and we have worked with 250 plus clients in the last 3 years. And ये 250 plus clients में I would say 220 clients came to me through LinkedIn. Now either they approached me or I approached them, because I do both, inbound and outbound. Right. Both we do. The rest of the 30 people I would say were either referrals or met me at an event and gave me, or like a mix of both. So I would say 90% of my chunk or the leads that I have generated is through LinkedIn. Now you can come and say that, oh Sakshi, you have a personal brand. Obviously you will get leads. Right. But I did not have a personal brand on day one, na. राइट. It helped, like there was a process to it. So even if you start today, you will also get somewhere and start getting leads. Why LinkedIn is the best? Because that's where all the decision makers hang out. Right. If you are a website developer, you can reach out to web development agencies and say कि I am a freelancer, and if you have anything extra to be done, to be delegated, you can delegate it to me. The second thing that you can do is reach out to startups or really in the early stages and say that, listen, I can develop a website for you at a really like competitive or economical cost. So this is, if you just reach out to people and build a good solid LinkedIn profile, I think people would be willing to talk to you at least, and then you can convert them and make them your clients. एंड प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं? एक्सपीरियंस की भी आप पे होनी चाहिए आपकी प्राइसिंग, या आपके सर्विसेज की भी आप पे होनी चाहिए? बिकॉज कई बार क्लाइंट बोलता है कि आप तो ये 1 लाख रुपए चार्ज करो इस चीज़ का, सेम चीज़ का 1 सेकेंड बंदा है वो 15,000 20,000 में बना के दे रहा है. Yeah. तो उस चीज़ को मतलब मार्केट को एकदम सैचुरेट कर देते हैं वो चीज़ कि हाँ अरे 20,000 कंपैरिजन हो जा रहा है 1 लाख से. तो उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जाए कि हाँ नहीं, जो प्राइस मैं मांग रहा हूँ वो जस्टिफाइड है मेरे काम के लिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली ऑन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है. मतलब मैं डे वन पे जो पैसे अपने चार्ज कर रही थी, डेफिनेटली आज मैं वो चार्ज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, आई हैव ग्रोन, माई स्किल सेट हैज़ ग्रोन. Initially I was a freelancer, I had no team. Now I have a team also. So the quality, there is a difference in quality, stark difference in terms of quality and deliverable. So सबसे पहले तो शुरू में आप कम ही चार्ज करोगे किसी भी चीज़ में. Now I don't want to define कि कम क्या है ज़्यादा क्या है. I think that depends on your service, that depends on the market you're serving. वो सारे सर्विस के हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग में हूँ तो ओके ये एवरेज चार्ज कर रहे हैं लोग इंडिया में, ये एवरेज चार्ज कर रहे हैं लोग यूएस में. अच्छा, अगर आप कोई और सर्विस में, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, तो यू विल नो कि यार एक बेसिक 1 पेज वेबसाइट के 10,000 लोग चार्ज करते हैं, और अगर 5 पेजर है या कोई समथिंग अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स तो लोग 30-40,000 चार्ज करते हैं. आई थिंक यू विल गेट दैट आइडिया अ लिटिल बिट वंस यू आर इन द मार्केट फॉर अ फ्यू मंथ्स. नाउ वंस यू हैव गॉटन द आइडिया, आपको पता होना चाहिए कि हाउ गुड एम आई इन डिलीवरिंग दिस सर्विस. वो अपने, अगर आपको कॉन्फिडेंस इनिशियली उतना नहीं है, चार्ज लेस, इट्स ओके, चार्ज लेस, डू सम goof up, मेक मिस्टेक्स, एंड करते करते जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपने स्किल सेट पे, देन स्टार्ट चार्जिंग हायर, स्मॉल करके. नाउ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, पीपल विल कम एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन कि यू आर चार्जिंग 1 lakh, देयर इज समबडी चार्जिंग 10,000. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ऑल्सो कि यार आप इस चीज़ का फॉर एग्जाम्पल 50,000 चार्ज कर रहे हो. मेरे को तो लोगों ने 5-10 हज़ार भी कोट किया हुआ इस चीज़ का. So this is what I answer them. First of all, I tell them that the people who are quoting you this much amount is a freelancer. I am an agency owner. There is a difference. Freelancer आपके साथ अकेले काम करता है, यहाँ पे एक कंपनी आपके साथ काम कर रही है. Right. So tomorrow if something happens to one person, for example, they fall sick, or something happens, or they become unavailable, or if something doesn't work out, you will have to find somebody else. Again, here you are working with a company. If let's just say the writer doesn't work out for you, I can give you a new writer. If the social media manager is not able to give you a result, I can give you another social media manager. In the worst case scenario, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता है, you know that I'm not running away with your money, because I'm a registered company, I'm an agency, I'm like, there is trust. The second thing is that the reason why I'm charging more is because I'm paying more. A freelancer is only paying to themselves. Right. I'm allotting 3 more resources of my company into this project. सो कोई बंदा अगर आपको एक बंदे का दिमाग लगा के देता, अब उसमें मेरे 3 रिसोर्स जा रहे हैं.
So this is definitely I'll charge more, obviously. And then finally, any company or any person charges more, not just for deliverable. They charge for ease of communication. They charge for the quality of service. They charge for how prompt they are. All of those things. For example, अगर कोई मेरे साथ काम करता है, the first thing that I think they really like is how good we are in terms of communication. Let's just say freelancer is somewhere like, and you're not able to reach out to them. एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं Yes, आप उनके मेल का exactly. या उनके कम्युनिकेशन उनके So- उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. करेक्ट. अगर कोई आपसे 10,000 ले रहा है बट आपको उसके पीछे भागना पड़ रहा है, Right. कुछ है आप दोनों ही सोच रहे हो, यहाँ पे हम आपके पीछे भागेंगे. आप बैठो, रिलैक्स करो, वी विल कीप सेंडिंग यू रिमाइंडर्स, विल कीप सेंडिंग यू मैसेजेस, वी विल बी वेरी एक्टिव इन द ग्रुप. सो आई थिंक ईज ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी एनर्जी कम लग रही होती है. यू नो दैट यहाँ पे जो लोग हैं, दे आर comparatively more professional, they know their work, they want to deliver. So these are the pointers that I think you can tell to a potential lead on what differentiation you can give as per to somebody who is charging very low ticket. Yeah. So next question is कि कंटेंट राइटिंग हो या कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस हो, इन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी. एंड बीइंग अ यंग पर्सन या यंग जनरेशन बात कर लें, कंसिस्टेंसी जो हम लोगों में होती है वो नहीं है. अगर हमने कंटेंट क्रिएशन के लिए पर्सनली अपनी बात करें तो मैंने खुद ने 4 बार कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, वीडियो फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में, पॉडकास्ट में, ऑडियो पॉडकास्ट में. बट एट सम पॉइंट फिर वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं दिखता तो मन हट जाता है कि अब ये काम नहीं करना है. तो उस कंसिस्टेंसी को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं? Okay. So some people start content writing or content creation journey as the main gig. Right. कि यार मैं इसी से पैसे बनाऊंगा. Now when you are doing that, your whole focus is on money and on result. कि यार ये result नहीं आ रहा, ये पैसे नहीं आ रहे, they get frustrated, leave it and do something else. The other side of part of the people जो मैं भी थी कि मैंने इससे start नहीं किया, I was doing something else. And this just started as a side gig कि चलो content बना के देख लेते हैं. And because I had no expectation from this, तो I was here in the long run. Because मेरे में वो frustration ही नहीं आया कि अरे मेरे को पैसे बनाने हैं, मेरे को पैसे already आ रहे थे. Right. सो आई थिंक इफ़ यू आर समबडी जो करते करते छोड़ दे रहे हो या फिर आप उतना मोटिवेटेड नहीं रह पाते हो या फिर ऑब्वियसली यू नीड मनी टू सर्वाइव, सो देन गेट समथिंग दैट कैन गिव यू मनी एंड पीस ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सर्वाइवल मनी इज़ 30,000 अ मंथ, यार इतने तो मुझे हर महीने चाहिए, गेट दैट सर्वाइवल मनी फ्रॉम समवेयर एल्स, गेट 30,000 की जॉब विच विल नॉट बी दैट डिमांडिंग बट विच विल ऑल्सो गिव यू टाइम. डोंट गो फॉर अ 50,000 पर मंथ की जॉब, go for a job which will give you survival money and some peace of mind and time. Now once you've gotten that time, in that time you can do whatever you want. Now you don't have that pressure to make money. Right. You know that now you are in the long run. अब क्या है कि because you have that bandwidth of time and peace of mind, now you can create content or do these side things with a lot more peace and stay in the long run. अब consistency आपकी जब build होने लगेगी, then you will start seeing some result initial. Now that initial some result will help you push through and get to a point where you're seeing more result. Right. So I think this is the एंड best आई way. थिंक आज की डेट में जितने लोग भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं उनका पहला फोकस होता है कि पैसा, और पैसे. दूसरा चीज होता है फेम. Yes. इफ दे आर ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, Yes. दे वांट टू गेट फेमस, दे वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी, एंड ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. सो नहीं यू हो हैव टू सकता. पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट इनटू दिस, लॉट्स ऑफ एफर्ट टू बिल्ड टीम एंड कंटेंट. देन आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको ये सब अपने आप मिलता है, आपको इसे चेज नहीं करना पड़ता है. Definitely. आपका फोकस गोल जो है वो कंटेंट होना चाहिए, ना कि पैसा, ना कि फेम. सो एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस होता है? लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस होता है? Okay. So first difference, when you say other influencers, it is Instagram influencers and YouTube influencers. Mostly these two. I think these two are really popular right now in Right. India. Now the first major difference is LinkedIn influencer से आप अपनी full time income नहीं कर सकते हो. Right. As of now, I don't think it's possible as of now. Instagram में with all of us know, YouTube में लोग काफ़ी सारे लोग इसी को अपना मेजर इनकम सोर्स बना के रखा है. Literally content creators are thriving and growing because of their content business. Right. So I think that is one major difference. Now second, that is the difference as a creator side कि LinkedIn पे आप content बनाओ, बट ये इसलिए नहीं बनाओ कि यार इससे मेरे को पैसे मिलेंगे ब्रांड डील्स से, वैसे नहीं होगा. इससे आपको कैसे पैसे मिलेंगे कि यू विल मोनेटाइज योर कंटेंट टू गेट क्लाइंट्स और डू समथिंग एल्स बेसिकली. इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इफ़ यू क्रिएट कंटेंट you will get brand deals, you will get a lot of these PR packages that will help you sustain and create a source of income. That is the major difference. The second difference for a brand, for example you're a brand, अब आप Instagram influencer हायर कर रहे हो या LinkedIn influencer हायर कर रहे हो, you can have this question कि यार मैं LinkedIn influencer क्यों हायर करूँगा, मतलब Instagram में तो है ही लोग,
नाउ यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको ये समझना पड़ता है कि लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स will not might not have a lot in terms of numbers, but they have a lot in terms of quality. Right. Instagram influencers might have more in terms of numbers, but it's also a lot of people talking about a lot of things. Instagram पे क्या होता है, because there are less creators, तो saturation अभी आया नहीं है, अभी आना बाकी है. So if you are a brand जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरी audience LinkedIn पे भी हो सकती है, then definitely go for LinkedIn influencers as well. You might feel कि यार LinkedIn पे कौन ही देख रहा है, but that's not true. I can give you an example. So we have worked with a menswear brand, and we did their LinkedIn influencer marketing on obviously on LinkedIn. Now उनके दिमाग में भी वो चीज़ कभी भी नहीं थी कि LinkedIn पे मैं menswear brand का मतलब क्या करूँगा. Obviously you will think ना कि यार Instagram पे तो we will hire men content creators. They will wear our t-shirts, shirts, whatever. They'll promote the brand. वही वो लोग कर रहे हैं जिससे, बट उनके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आई कि हाउ कैन मतलब LinkedIn क्रिएटर प्रमोट द ब्रांड. सो दिस इज़ हाउ, इफ़ यू आर अ D2C ब्रांड एंड इफ़ यू फील कि लाइफ स्टाइल में हो, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग हो गई, मेकअप हो गया, कुछ ऐसा हो गया, हाउ कैन यू लेवरेज LinkedIn. सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फाइंड पीपल हु हैव फॉलोअर्स LinkedIn पे, गुड फॉलोअर्स, एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ डोंट टेल देम टू टॉक अबाउट, let's just say, the clothes. Right. Tell them to talk about the company, Right. the brand. Quality. Tell them to talk about the founder's journey. For example, I do a lot of brand promotions. Like maybe I have worked with 20 plus brands in the last 1 year as a LinkedIn influencer, not as an agency but as a LinkedIn influencer. So वहाँ पे most of the things that we do is for branding purposes. वे कहीं मैंने किसी भी पोस्ट पे जाके ये नहीं लिखा कि यार मैंने ये वाला कपड़ा ट्राई किया, देखो मैं ऐसी लग रही हूँ. वॉट आई हैव डन इज आई हैव स्पोकन अबाउट द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल इफ द नेम ऑफ द कंपनी इज XYZ, आई नॉट से कि यार XYZ से मैंने कपड़े पहने क्या बढ़िया लगा. मैं ये बोलूँगी द XYZ कंपनी गॉट लॉन्च्ड इन 2019. नाउ दे आर अ 50-member टीम एंड देव रिसेंटली गॉट फीचर्ड इन Forbes 30 under 30 and they recently got funded. What a journey. I'll talk about their journey. No, that will gather a lot of attention because लोग ऐसे ही content पढ़ रहे हैं LinkedIn पे, inspiring content. And also people don't buy product, they buy emotions. Yes. So I think LinkedIn is the right channel कि आप जहाँ पे अपने brand की story बता सकते हो. Correct. Through third person या आप किसी influencer के थ्रू, and वो ज़्यादा आपका brand building के purpose से ज़्यादा impact रहेगा. मे बी इनिशियल डेज में आपकी सेल्स उतनी नहीं होंगी बट आपका ब्रांड तो वहाँ से ही बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होगा. नाउ बहुत सारे लोग देखेंगे यार ये इस ब्रांड के बारे में बात करी है, फाउंडर की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग है, लेट मी जस्ट I'll definitely tag the founder also. They'll just click on that founder. They'll connect with them. They'll click on the brand page. They'll go there. They'll explore. So now more and more people will get to know about the brand and will go there and might start buying from there. So LinkedIn से जॉब के लिए अप्लाई करने का राइट वे क्या होता है, सही तरीका क्या है? So while I was working, I never got a single call through LinkedIn. ठीक है, मेरे को जितने भी कॉल्स आते थे सब naukri.com से आते थे. But once I started building my brand, मेरे को बहुत सारे इनबाउंड रिक्वेस्ट आ गए कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो. नाउ हाउ टू अप्लाई जॉब्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडमली जाके अप्लाई करना बंद कर दो. इट्स यूजलेस बिकॉज एवरी टाइम आई नाउ एज अ फाउंडर आई पोस्ट अ जॉब रिक्वायरमेंट, उसमें 400 लोग 300 लोग ऐसा बस अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता. नाउ इमेजिन एज अ हायरिंग मैनेजर my HR will have to sort out those through those 300 people and then find a few people and then उनमें से we will hire. It is totally possible कि आपका चांस भी नहीं आएगा and they might not even see your profile because 300 लोग हो गए. शुरू के 50 को ही हमने रीच आउट किया, उसी में से हमने हो सकता है हायर कर लिया. Now how to get in front of the hiring manager is आप अप्लाई तो कर दो, that's okay. But while when you see the job post, you can see the person who has posted the job post. For example, मेरे HR का नाम आ जाता है कि सरस्वती has posted. Now what you can do is you can reach out to that hiring manager personally on the LinkedIn and send a connection request saying that, hey, I saw that you are hiring for X and X position. I have X plus years of experience. Let's talk. Now that person will see your message. Now they don't have to go and check how you applied. Right. They will just see your message. They'll definitely tell you that, okay, this is my email ID. Send me your resume. Yeah. Or they can just go through your LinkedIn profile. Yes. If you have a nice LinkedIn profile, optimized profile, yes. then वहाँ से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. Correct. कि ऑलरेडी इसने बना रखी है एक प्रोफाइल. तो ये भी आई थिंक दिस इज द बेस्ट टिप विच एवरीवन शुड अप्लाई कि हाँ अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो
तो आप या तो HR को वहाँ से करो डायरेक्ट या कनेक्शन founder लेकर को भेज दो, या करो। तो फिर आप फाउंडर को। एंड इनिशियली अगर कोई स्टार्टअप में अप्लाई करा तो एज आपका भी स्टार्टअप है तो आप खुद लिंक्डइन पे इतना एक्टिव रहते हो कि अगर Correct. आपके पास एक ढंग का प्रोफाइल आता है तो आप खुद से उसको रिकमेंड कर सकते हो Correct. कि हाँ। Now, first thing, obviously, do apply on LinkedIn, do send a message on LinkedIn. But if you can get the email ID of that person, sometimes it's mentioned in the job description only. If not, you can go to that person's profile and वहाँ पे भी आपको contact info में कभी-कभी मिल जाता है email ID. Shoot them an email saying that, hey, I saw that you want to hire for a assistant manager position at XYZ. This is my job experience. This is how I have helped already in my previous job. Do you think you can arrange an interview for me? That's it. Right. This is how you can start the conversation. Don't apply amongst the 500 people and wait for them to see you and call you. That might never happen. राइट। एंड टॉप 3 चीज़ें क्या देखता है एक एम्प्लॉयर या एक HR क्या देखता है किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल में हायर करने से पहले कैंडिडेट को या शॉर्टलिस्ट करने से पहले? Okay. So first of all, as I mentioned कि 300-400 नंबर है. I have seen now I am at the opposite side that I am the one hiring, that in the 300-400 people who are applying, 50% of them are not even relevant. They're like irrelevant people just randomly applying. They don't even know what we are hiring for. They're just randomly applying. So the first thing that they see is the relevance of the people. कि कई बार लोग बस ऐसे आग बंद करके क्लिक कर देते हैं कि यार कर देते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. इफ़ यू आर टोटली irrelevant to what I am looking for, you will be rejected outright. ठीक है. So that's the first thing. Apply to the jobs that are relevant to what you want to do. The second thing that we do look for is how many experience they do have. For example, if we want to hire a person with 2 years of experience, we would not want to talk to a person who is a fresher, right? Right. So just as a hiring manager, I do want to shortlist people who fall under that experience thing. And the third thing that once I have shortlisted people on the basis of these two, then I will just go to their LinkedIn profile and check if I can find something more. If they have an optimized profile or if they have posted something about their work, obviously I would want to talk to them first. Right. Then the people who have not done much and I just have their resume. So I think a well optimized profile if you're applying to the relevant jobs for the relevant work ex, and also sending them a message, Right. a DM or an email, I think you're good to go. You will get an interview call. राइट। एंड इवन अगर आपका जॉब प्रोफाइल भी वो है बट आपका वर्क एक्सपीरियंस उससे रेलेवेंट नहीं है, तब भी Correct. कई बार फाउंडर्स प्रोफाइल को नहीं रिजेक्ट करते. कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपीयरल ब्रांड के लिए या ई-कॉमर्स के लिए हायरिंग करनी है, आपका एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का या टेक का बट वो ई-कॉमर्स का नहीं है, वो आपका अपीयरल का नहीं है, तो भी आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड Correct. कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस मतलब मेरा बैकग्राउंड तो यही है, टेक बैकग्राउंड है, टेक भी अप्लाई किया बट नहीं हुआ सिलेक्शन। तो उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि बिकॉज स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, अगर आप सेम इंडस्ट्री में स्विच कर रहे हो या सेम इंडस्ट्री में जा रहे हो। I think that gives you like that makes you more unique as Right. compared to others who have like generic experience. For example, when I was in the job, I got experience being a marketer in the edtech space Right. for 3 years. तो अब मैं उसके बाद कोई और edtech कंपनी में जाती तो मेरे को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है as compared to somebody who just have 3 years of marketing experience. I think that's a given. राइट। इंडस्ट्री चूज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव फॉर द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। Great. तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने साक्षी से जाना कि किस तरीके से आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस या करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और इस पॉडकास्ट की हेल्प से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इंडिया लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट।